सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। जिनके बाप दादाओं ने मंदिर बनवाए उनमें से कुछ लोग बेहद परेशान हैं, ऐसा क्यों? पहली बात है, भगवान को हर क्रिया का अलग अलग पंचकर्मा कर रहा है, उसका पुण्य अलग है, विराजमान करने का पुण्य अलग है, अभिषेक पूजन का पुण्य अलग है, सबका अलग अलग है। जिन्होंने विराजमान किए हैं वो महान पुण्यात्मा थे, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने उनके जीवन में जो विपरीतताएं हैं, पहली बात तो मंदिरों पर कब्जे बना के रखना, मूर्तियों को अपना बना के रखना कि मूर्ति मेरी है, ये वेदी मेरी है। दूसरी बात है कि पूर्वज इतने नियम धर्मात्मा थे कि उन्होंने मंदिर बना दिया, और उनके बच्चे इतने धर्मात्मा हैं, अधर्मी हैं कि वहाँ एक अर्घ भी चढ़ाने नहीं जाते, तो विनाश तो होना ही है। विनाश के ये कुछ कारण ऐसे बन जाते हैं जिन कारण से होता है, अन्यथा 95-98% तो अच्छा ही अच्छा होता है। 1-2% होते हैं तो क्या करें, मोड़ में 100 गाड़ियाँ सही निकलती हैं, एक का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका बोर्ड लग जाता है मोड़ खतरनाक है, और मोड़ कह रहा है हमने 99 गाड़ी सकुशल निकाल दी, उसका भी लगा दो। तो 1% वाली दुर्घटनाएं 2% वाली हैं, बाकी 95-98% सब अच्छा ही अच्छा होता है। अभी सब सामने देखने में आ रहा है, सब देखें। नमोस्तु गुरुदेव। विद्या संक्रमण और गुण संक्रमण का क्या कार्य है? पहली बात तो है, कोई समय लेने की बात करता है तो मैं सामायिक को प्रतिक्रमण आवश्यक को छोड़ करके सारा समय तुम ही लोग तो लेते हो। अब ये बात अलग है कि तुम्हें नहीं मिला, तुम्हारी किसी बहन को मिल गया, किसी भाई को मिल गया, जाता तो तुम ही लोगों के बीच में है ना। दूसरी बात है, कंप्यूटर आदि है क्या चीज? कंप्यूटर में कोई माइंड है क्या? किसी माइंड वाले ही ने तो कंप्यूटर बनाया है। कंप्यूटर ने माइंड नहीं बनाया, माइंड वाले ने कंप्यूटर बनाया। तो कंप्यूटर तो किसी दिमाग की ही उपज है ना। इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक अपने अंतरंग से प्रकट हो जाती है, तो उनसे कोई निर्माण हो जाते हैं। संक्रमणों का कोई भी काल जो है, सामान्य रूप से जघन्य काल एक अंतर मुहूर्त कहा। स्थूल संक्रमण को छोड़ करके सभी संक्रमणों का जघन्य काल अंतर मुहूर्त ही है। स्थूल संक्रमण का काल एक समय भी कहा है, और उत्कृष्ट काल भी जितने संक्रमण हैं, वे संक्रमणों में कुछ संक्रमण जैसे उदय उदीर्णा हैं, उदय उदीर्णा में एक करणों में चले जाते हैं, जैसे 10 करण होते हैं। और जो संक्रमण की जो व्यवस्था है, वो संक्रमण की व्यवस्था तो जो संक्रमण अपने यहाँ हैं, ये संक्रमण अंतर मुहूर्त वर्ती ही होते हैं। बहुत बार हो सकते हैं, लेकिन उन संक्रमणों में कहीं ना कहीं गैप पड़ता है। गुण संक्रमण और विद्यार्थ संक्रमण के संबंध में अलग अलग प्रकार से लोगों की विचारधाराएं बनती हैं। विद्यार्थ संक्रमण में जब व्यक्ति जाता है तो उस समय भी उसके परिणाम उसी समय एक अंतर मुहूर्तवर्ती होते हैं, उसके बाद वो संक्रमण में परिवर्तित हो जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। आज ज्यादातर जैन समाज के बच्चे ईसाई स्कूल में पढ़ते हैं, ऐसा क्या करें कि जैन बच्चे जैन स्कूल में ही पढ़ें? दूसरों को दोष देने की अपेक्षा यदि स्वयं की कमियां देखें तो शायद इस समस्या का समाधान हो जाएगा। प्रयास करते हैं, जितना प्रयास ईसाई मिशनरी कर रही है उतना तो प्रयास नहीं करते। दुश्मन के साथ यदि फाइट करना है तो जितनी तैयारी दुश्मन की है उतनी तैयारी तुम्हें भी करना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारे जो स्कूल बनते हैं उसमें कमेटी के लोग ही नहीं पढ़ते। जैन स्कूल खुलते हैं उसमें जैनियों के बच्चे नहीं पढ़ते, और जिस कमेटी के संचालक कमेटी वाले हैं उनके बच्चे नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमारे द्वारा खोला हुआ स्कूल कितना घटिया है। जी। हमने एक बार कहा कि भाई तुम्हारा जैन स्कूल है, आप उसके पदाधिकारी हैं,
आप बच्चे को क्यों नहीं यहीं पढ़ाते? बोले महाराज मुझे अपने ज़िंदगी बच्चे की बर्बाद करना है क्या? यानी अपने ज़िंदगी बर्बाद, फिर स्कूल खोल करके कितने के बेटों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। आप अच्छा स्कूल खोजिए और जो ईसाई मिशनरी जिस स्टैंडर्ड का बिल्डिंग, टीचर, पढ़ाने का जो वहाँ लहजा है, आप वैसा खोल के दिखाइए, सारे बच्चे तुम्हारे स्कूल में लौट के आ जाएंगे। लेकिन उसके खोजने के लिए आपको अपनी समाज का यूनियन बनाना पड़ेगा। एक विदेशी आकर तुम्हारे यहाँ स्कूल खोल जाए और तुम लोग सब मिलकर के भी नहीं खोल पाए, तो ये सब कमी अपनी है। दूसरे को दोष देने की अपेक्षा स्वयं ही निरीक्षण करें कि हम कितनी बड़ी कमजोरी में हैं। वर्णी जी का युग अलग था, उस समय इस प्रकार की एजुकेशन का रूप नहीं था। एक किताब में ही सारी किताबें पढ़ लेता था व्यक्ति, अब ऐसा नहीं पढ़ता है। अब उसके लिए सब के विषय अलग अलग हो गए। उस समय की परिणति अलग थी कि लोग आकर के वर्णी जी के द्वारा पढ़ लेते थे। आज जितने पुराने स्कूल हैं सब बंद क्यों हो गए? फिर भी अभी वैसे स्कूल भी यदि सांगानेर श्रमण संस्कृत संस्थान जैसा इतने रूप में चलाया जाए तो आज भी वर्णी जी का कल स्कूल चल सकता है। लेकिन तुम वही स्कूल चलाना चाहो टाट पट्टी वाला, तो अब चलने वाला नहीं है। ऐसा बना। नमोस्तु गुरुदेव। जब पांडुक शिला पर अभिषेक होता है तो मन में क्या विचार आना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा पुण्य प्राप्त हो? किसी भी क्रिया को देखकर जब हम किसी के पास कोई वस्तु देखते हैं तो क्या भाव आता है कि मुझे वो वस्तु कब मिलेगी। इसी प्रकार जब भगवान के जिस गुणों से हम आकर्षित हैं, जिन गुणों से हम भगवान को भगवान मान रहे हैं, जिन गुणों के कारण हम पांडुक शिला पर उनको विराजमान किया है, ऐसा भाव करना चाहिए ये गुण मेरे में कब प्रकट हों और ये प्रकट हों, ऐसा मान करके उस क्रिया को करना चाहिए। जैन दर्शन में जितने भी महापुरुषों की कोई भी क्रिया कहा है उसका मूल उद्देश्य है बंदे तद्गुण लब्धि, वो उपलब्धि मुझे भी प्राप्त हो, मैं भी एक दिन ऐसा भगवत स्वरूप आकर के परमानंद को प्राप्त करूं। नमोस्तु गुरुदेव। जो लोग सपरिवार तीर्थ क्षेत्र में जाकर समय बिताते हैं तो उनको इसका क्या लाभ होता है? बहुत बार मैं कहा करता हूँ कि तुम संसार में जन्मे हो, संसार में रहते हो, गृहस्थ हो, गृहस्थी चलाते हो, कोई बात नहीं, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव जो होता है वो कर्म के साथ धर्म को नहीं छोड़ता, कर्म को भी नहीं छोड़ता, लेकिन कर्म को ऐसा धर्म का आकार देता है कि लोग कर्म भूल जाते हैं और उसको कहते हैं धर्मात्मा है। संसार के कार्य करते हुए भी आगम में उसे कहा कादे में है ममल है, जल से भिन्न कमल है। अरे समझ संसार के कार्य करता हुआ कैसे सोना हो गया? वो जल से भिन्न कमल कैसे हो गया? ये सम्यक दृष्टि की एक बड़ी विशेषता है कि कीचड़ में होकर के उसने अपने आप को टाइटल सोने का पा लिया। कीचड़ में से निकला हुए कमल जिसके पैर कीचड़ में हैं, जड़ कीचड़ में हैं, लेकिन उसने मुख इतना सुंदर कर दिया कमल जल के ऊपर कि लोग उस जल की प्रशंसा करने लगे। कीचड़ में जन्मा, कीचड़ में रहा, कीचड़ में जिसके पैर हैं, फिर भी वो कमल कितना अच्छा, कितना पूजनीय, कितना शगुन बन गया। यही सम्यक दृष्टि करता है। सम्यक दृष्टि संसार के कार्य करता हुआ बहुत बड़ी चीज़। एक दिन हमने कहा था कि जैनियों में एक परंपरा है 45वें दिन बच्चे को भगवान के पास ले जाने की। मैंने सोचा ये क्यों ले जाते हैं? बच्चा कुछ जानता समझता तो है नहीं, उसको कोई होश आवाज तो है नहीं, फिर भी ले जाते। बहुत दिन के बाद समझ में आई कि भगवान के सामने अब 45वें दिन माँ का सूतक खत्म हो रहा है। अब क्या मुंह दिखाने जाए, कैसे मुंह दिखाए? संसार बढ़ा के आ रही है।
संसार की वृद्धि करके आ रही है, और संसार के कारण 45 दिन तक मेरा दर्शन छोड़ दिया। तो बालक को लेके आती है, और ये मनोविज्ञान है कि भगवान से ये बताना चाहती है, भगवान मैंने संसार नहीं बढ़ाया है, आपका एक भक्त बढ़ाया है। मैंने संसार नहीं बढ़ाया, एक जैनी बढ़ाया है। मैंने संसार नहीं बढ़ाया, एक नमोकार मंत्र पढ़ने वाला बढ़ाया है। मैंने एक संसार नहीं बढ़ाया है, एक आपके मार्ग को आगे बढ़ाने वाला एक मुनि को जन्म दिया है। और वो 45वां दिन भगवान को साक्षी दी जाती है कि मैंने क्या पैदा किया है, भक्त पैदा किया। अब देख लियो, उसने कर्म को धर्म का पायजामा पहना दिया। और इसी प्रकार गृहस्थ, जितने बड़े बड़े गृहस्थ होते थे, चक्रवर्ती इतना बड़ा राज्य करता है, राज्य करते हुए भी वह धर्म का ऐसा पायजामा पहनाता है कि लोग उसे कहते नहीं, वो कहते जल से भिन्न कमल। क्या करता है? उसके यहाँ शादी विवाह होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, लेकिन वो जिंदगी में एक बार ऐसा कार्यक्रम करता है, शादी के कार्यक्रम में 6 खंड के राजाओं को निमंत्रण देता है जब भी उनके यहाँ कोई कार्यक्रम होता है। लेकिन चक्रवर्ती एक ऐसा धार्मिक कार्य करता है कि 6 खंड के राजाओं को बुला के भगवान से कहता, भगवान मैंने राज्य ही नहीं किया है, देख लीजिए ये सब आपके भक्त होकर विधान में खड़े हुए हैं। जो अच्छे चक्रवर्ती होते हुए कल्पद्रुम विधान करते हैं, चक्रवर्ती की मुख्यता होती है कि भगवान मैंने जितने रिश्तेदार जोड़े हैं, ऐसे ही आप लोगों को जो जैनी हैं, कम से कम साल में एक बार, जितने बार तुम अपने घर में शादी विवाह में सब रिश्तेदारों को बुलाते, उसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं है, वो आप करें। लेकिन साल में एक बार किसी ना किसी बहाने से सारे रिश्तेदारों को भगवान के दरवाजे जरूर बुलाना चाहिए। और भगवान का कार्य, शादी विवाह में बुलाओ, एक बार जरूर साल में एक बार सारे रिश्तेदार मिलकर के किसी तीर्थ क्षेत्र पर जाकर एक पूजा रचाएं, जिसमें सारे रिश्तेदार बैठें, और अंत में अर्घ चढ़ाते हुए कहें, भगवान मैंने ये जो ब्याई जी बनाए हैं ना, समधी बनाए हैं ना, कुंवर साहब बनाए हैं ना, ये मात मैंने संसारी नहीं बढ़ाया है, देखा मैंने आपके भक्त बनाए हैं, सब लोग अर्घ चढ़ा रहे हैं आपके लिए। एक बार करना, पूरे रिश्तेदारों को एक बार जरूर करना। हर जैनी के ये भारत में नियम हो जाए कि साल भर में एक बार हम धर्म के नाम से इकट्ठे होंगे। इसी परंपरा को चलाने के लिए मैंने असीमकालीन भक्तांबर चलाया है। असीमकालीन भक्तांबर जो मैंने सब क्षेत्रों पे इसलिए चलाया कि तुम साल में एक बार अपने पूरे परिवार और रिश्तेदारों के साथ इस बहाने आकर के और भगवान को भी दिखाओ, भगवान ये संसार ही नहीं है, इतना बड़ा मेरा परिवार आपका भक्त भी है और हमने भक्त बनाए हैं। रिश्तेदार नहीं होते तो मैं अकेला आता, आज इतनों को लेके आया। हर व्यक्ति को ये नियम करना है। असीमकालीन भक्तांबर इसलिए मैंने साल भर में एक बार रखा। और सुना है यहाँ की टीकमगढ़ वाले, नंदीश्वर कॉलोनी वाले भी यह कार्य करने जा रहे हैं कि हम साल भर में जिस मंदिर में आप सूर्य मंत्र दे रहे हैं, उस मंदिर में साल भर में एक बार आदिनाथ भक्तांबर विधान हर जैनी करेगा, टीकमगढ़ का, पूरे परिवार के साथ, पूरे परिवार के साथ। ये बहुत बड़ी परंपरा तुम्हें देके जा रहा हूं। यदि ये आपने कर लिया तो आपने संसार नहीं बढ़ाया है, आपने उसके साथ धर्म बढ़ाया है। तो संसार के कर्म पर धर्म का अचार डाल देने से वो लगने लग जाता है कि कर्म नहीं, ये भी धर्म ही है। तो कर्म को धर्म का रूप देने के लिए ये परंपराएं हमने बनाई थी और हमने सोचा भी था। और टीकमगढ़ में यदि ये होता है कि 365 घर ऐसे हो जाए, कम से कम 3000 साढ़े 3000 घर हैं, ये तो 300 ही घर है। मेरा तो भाव है कि जितने घर हैं 35,000 साढ़े 3000 घर हैं, प्रत्येक घर साल में एक बार अपने आराध्य मंदिर में
एक विधान पूरे परिवार और रिश्तेदारों के साथ करें। और यहाँ नहीं कर सकते, तीर्थ क्षेत्रों के लिए हमने ये व्यवस्था बनाई। तीर्थ में एक बार, ये तो हर साल की बात मैंने कही, फर्स्ट एंड फर्स्ट। यदि ये न कर पाओ तो एक तो मैं अपने भक्तों को उपदेश ही नहीं, आदेश देने की बात कह सकता हूँ कि मरने के पहले एक जरूर विधान करना जिसमें जितने रिश्तेदार हैं उन सबको बुलाना। एक बार तुमने सब रिश्तेदारों को बार बार बुलाया होगा, और जो नहीं आए होंगे उनको उल्हायना भी दिया होगा, उनको कहा भी होगा कि भाई आप नहीं आए, आपने बुराई भी मानी होगी, साहब नहीं आओगे तो बुरा मान जाएंगे। एक बार जिंदगी में मरने के पहले हर व्यक्ति को, प्रत्येक रिश्तेदार को बुलाना है। कोई रिश्तेदार आने को मना करे कि साहब मेरे पास टाइम है, मैं विधान में नहीं आ, तो आना है, इसमें जरूर आना। और कोई ये कहे कि नहीं साहब मैं शादी वाह भी होती तो नहीं आ पाता, तो फिर अंतिम एक शस्त्र अपनाना ना अपने रिश्तेदार को, यदि मैं मर जाऊं फिर तो बैठने आओगे, तो वो कहेगा फिर तो आना ही पड़ेगा। हाँ, रिश्तेदारों का और किसी में आया नहीं, मरने के बाद जरूर आता है, तो तुम कह देना भैया मेरे मरने पर भली बैठने नहीं आना, लेकिन एक बार मेरे भगवान के सामने विधान में आ जाओ, भगवान के सामने मेरी इज्जत रह जाएगी, लाज रह जाएगी, भगवान का गर्दन ऊंची उठा के मरूंगा कि मैंने रिश्तेदार जो बनाए हैं मात्र रिश्तेदार नहीं बनाए, मैंने आपके भक्त भी बनाए हैं। इसलिए जिंदगी में एक बार सब रिश्तेदारों को, दोस्त यारों को बुलाओ, एक बार भगवान के सामने खड़ा करो, एक विधान के बहाने किसी तीर्थ क्षेत्र में खड़ा कर दो, किसी मंदिर में खड़ा कर दो, लेकिन एक बार पूरे मैं रिश्तेदारों के भगवान के सामने नमोस्तु करो, एक साथ नमोस्तु करो मैं रिश्तेदारों को, एक अर्घ चढ़ाओ मैं रिश्तेदारों के। एक आपके शादी ब्याह आदि में जो निकासी होती है मंदिर की, क्यों, क्या मतलब है इसमें? यही बताना है भगवान मैं संसार बसाने नहीं जा रहा हूं, मैं एक से दो आपके भक्त बनने जा रहा हूं, आपकी सौगंध लेके जा रहा हूं, आपका दर्शन करके जा रहा हूं। और लौटने के बाद भी मंदिर जाने का रस्म है जैनियों के, है कि नहीं? मैं यूं बोल तो नहीं रहा हूं। शादी के बाद दोनों जोड़े मंदिर क्यों जाते हैं? कुछ नहीं बंधु, प्रभु से ये दिखाना, प्रभु मैंने विवाह किया है, मांस संसारी नहीं बढ़ाया है, लो ये दोनों भक्त आपके चरणों के सेवक बनने आए हैं, आपके भक्त भी हम बन रहे हैं, इसलिए मंदिर जाने की रस्म पूरी होती है। तो ये चीज जो आज वहाँ ज्ञानंद जी गदिया के संबंध में वहाँ परिवार में कहा, तो यही संस्कार हमने अपने भक्तों को दिए हैं कि वे साल भर में एक बार तीर्थ क्षेत्रों पर भक्तांबर आदि विधान के माध्यम से जाकर के अपने कर्म पर धर्म का अछार डालते हैं और कर्म को धर्म का रूप दे देते हैं। सुधा समाधान।